मैनचेस्टर में पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से रोशन डिजिटल अकाउंट आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अरशद महमूद भट्टी, यूनाइटेड बैंक के सदर CEO शहजाद दादा और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बरतानिया के अहदेदारों ने शिरकत की है। कमर्शियल सेक्रेटरी मैनचेस्टर कौंसलेट समेत कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार का मजीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से आगाही मुहिम जारी। मैनचेस्टर के मकामी हाल में कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर की जानब से रोशन डिजिटल अकाउंट सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट की अफादियत और सहूलियात से आगाह किया गया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अरशद महमूद भट्टी, यूनाइटेड बैंक के सदर और CEO शहजाद दादा, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बरतानिया के अहदेदार, कमर्शियल सेक्रेटरी मैनचेस्टर कौंसलेट समेत कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अरशद महमूद भट्टी और शहजाद दादा, तारिक वजीर, मोहम्मद अख्तर ने पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए सरमायाकारी के फरोग और तमाम सहूलियात और अफादियत के हवाले से तफसीलात बताईं। इस मौके पर शुरा ने पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए सहूलियात और दीगर मसाइल के हवाले से सवालात किए, जिनके जवाब सदर UBL शहजाद दादा और अरशद महमूद भट्टी ने दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए UBL के सदर शहजाद दादा, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, कमर्शियल सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर और दीगर शख्सियात का कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत ने तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के बैंकिंग मसाइल को आसान कर दिया है और अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो पाकिस्तान में इस अकाउंट के जरिए बगैर किसी खौफ और परेशानी के सरमायाकारी करें। रोशन डिजिटल अकाउंट की जो जर्नी है, इट्स सीमलेस, इट्स पेनलेस होपफुली, एंड वी आर ट्राइंग टू फर्दर इम्प्रूव बाय कमिंग एंड मीटिंग पीपल्स फ्रॉम द कम्युनिटी लाइक मैनचेस्टर। और उनसे हम समझना चाह रहे हैं कि उनके क्या इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह जिस तरह से हमें रिसाउंडिंग सक्सेस मिला और जिस तरह से फीडबैक आया, विच इज़ अमेजिंग ऑन हाउ वेल द प्रोडक्ट हैज़ बीन डिज़ाइन। हमने एक चीज़ करी थी, पहले बहुत डिज़ाइन थिंकिंग करी, और दूसरी बात हमने ये चीज़ मुतमईन कर लिया अपने आप को और कन्विंस कर लिया कि वन साइज़ डजंट फिट ऑल। एक शॉप ओनर की नीड्स डिफरेंट होंगी, एक प्रोफेशनल डॉक्टर की नीड्स अलग होंगी और एक बिज़नेस पर्सन की नीड्स अलग होंगी। तो हर एक जर्नी को हमने समझा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा और उसके थ्रू हमने ये एक प्रोसेस क्रिएट करा। इसका मकसद ये था कि कम्युनिटी को अप्राइज़ किया जाए कि इस जो इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके क्या बेनिफिट हैं और किस किस जगह पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन अकाउंट्स के ज़रिए। ये सिर्फ अकाउंट नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल पैकेज है, जिसके तहत वो क्या नाम है, रोशन अपना घर, रोशन अपनी कार और जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बाई कर सकते हैं। पाकिस्तान कौंसलेट मैनचेस्टर ने आज रोशन डिजिटल अकाउंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हमारी पाकिस्तान से आई हुई टीम ने कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी और लोगों के सवालात और उनके जवाबात दिए। इस तरह की कॉन्फ्रेंस इनेकाद का मकसद भी यही होता है कि लोगों की जो कम्युनिटी के रोशन डिजिटल अकाउंट से रिलेटेड कंसर्न है उनको एड्रेस किया जा सके। बड़ा अच्छा मौका है कि हमें पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, सारे बैंक्स आए हुए हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मैं तो सारी ओवरसीज़ कम्युनिटी को कहता हूँ कि इस पर भरपूर फ़ायदा उठाएँ और ये ज्वाइन करें ओवरसीज़ के बैंक्स को और अब इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ। ये जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान का जो इनका प्रोग्राम था उसमें शिरकत की है। हम चूँकि सारे अहदेदार UK के आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पिछली गवर्नमेंट का था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चूँकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, इसमें जो भी पाकिस्तान की बेहतरी में होगा उसके लिए हम इसके साथ ताउन भी करेंगे और इसके साथ शिरकत भी करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त इवेंट। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड मैनचेस्टर हमेशा की तरह हमने इस बार फिर उनको बताया कि हमारे लोग कितने रिसेप्टिव हैं और चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ये ज़रूरी था कि ये टीम आके यहाँ पे लोगों को रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बताए और लोगों ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी किए और हमने भी लोगों को समझाया कि आप ये अकाउंट्स खोलें, आपके भले के लिए हैं। तो बहुत अच्छा फंक्शन हुआ इंशाल्लाह और लोगों को मज़ीद मालूमात मिली इसमें। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हमने सबको उनको बताया जो फ़ायदे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स के। दे आर वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग देम ऑन बोर्ड, क्योंकि पैसे तो वैसे भी भेजने होते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान को ज़रूरत भी है अभी। तो ये लीगल चैनल्स, ऑफिशियल चैनल्स के जरिए जाएंगे तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा इसका। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि पाकिस्तान डिजिटल रोशन अकाउंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तान की फैसिलिटी दी है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी। आप लोगों को सारे पाकिस्तान की हेल्प के लिए ये वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्पेशली 6.5 इंटरेस्ट था, कहीं नहीं मिलता दुनिया में, ओनली पाकिस्तान ऑफर था। बड़ा अच्छा इवेंट था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट बैंक वालों ने हमें बड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में सारा चीज़ बताया कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को इनकरेज किया कि वो इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिसमें पाकिस्तानियों का भी बेनिफिट है
और यूके वाले हम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा बेनिफिट है। सेमिनार में मैनचेस्टर से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और रोशन डिजिटल अकाउंट की पाकिस्तान के तमाम बैंक्स में ओवरसीज को बैंक की सहूलियात देने पर खैर मकदम किया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पीटरबरा में ग्लैडका कम्युनिटी खिदमात के 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मकामी काउंसलर, समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। ग्लेडका की खिदमात के 50 साल मुकम्मल होने का जश्न मलका बरतानिया की प्लाटिनम जुबली जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। डायरेक्टर मोहम्मद अयूब चौधरी, चेयरपर्सन यास्मीन इलाही, मेड ग्लेड स्टोन CEO, काउंसलर शबीना कयूम, वाइस लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ कैम्ब्रिज डॉक्टर नवाज खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पॉल बरिस्टो, काउंसलर्स और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए मुंतजमीन को कामयाबी के झंडे गाड़ने पर मुबारकबाद दी और आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कम्युनिटी रहनुमाओं ने कहा कि हम ग्लेडका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 5 दहाइयों से कम्युनिटी की बिला तखसीस खिदमत करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौका पर डायरेक्टर मोहम्मद अयूब चौधरी और चेयरपर्सन यास्मीन इलाही ने तंजीम की 50 साल कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान फलाही तंजीम के रजाकारों ने अपनी जान हथेली पर रख कर NHS और दीगर कम्युनिटी को फ्री फ्रेश फूड्स और ज़रूरियत ज़िंदगी की चीज़ें इनकी दहलीज पर पहुँचाईं। कम्युनिटी में रजाकाराना तौर पर आला खिदमात पेश करने वाले अफराद को शील्ड्स और दीगर तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। आखिर में रवायती डोल और तालियों की गूंज में 50 साल मुकम्मल होने पर कम्युनिटी ने मिलकर केक काटा और मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शरका ने कहा कि इंसानियत की खिदमत से सरशार फलाही तंजीम की आगाही के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। ग्लाडका का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, क्योंकि ग्लाडका ने जो है तो तमाम कम्युनिटीज़ जो कि पीटरबरा की हैं उनकी बहुत खिदमत की है। We've celebrated 50 years today. We might be a small organisation, but we have quite a long reach, and we've been doing really important work in the community. So it might just be 50 years now. Inshallah, it'll be 50 years more. और organisations को ग्लाडका से ज़रूर सीखना चाहिए। यहाँ पे पीटरबरा में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं और ग्लाडका एक मिसाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटीज़ को यकजां और यूनिफाइड होके आपस में लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को, कम्युनिटीज़ को मिलाता है। I've grown up with Gladka, so I was only about 12 when I came to England, and Gladka was only a very small association, so I've lived 50 years. जितनी कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो तकरीबन 50 से ओवर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना, उनके लिए जो जो उनकी रिक्वायरमेंट ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पूरा करना, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ये जो काम है ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ग्लाडका ने 50 साल में बहुत कुछ अचीव किया है एंड मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ग्लाडका आने वाले वक्त में भी इसी तरह काम करती रहेगी। 1972 के शुरू से ग्लाडका ने कम्युनिटी की खिदमत की है और आज ग्लाडका एक वन स्टॉप शॉप बन गया है कम्युनिटीज़ के लिए। I said thank you to the people who run this wonderful organisation. Thank you for being there to support my work as a local member of staff, member of parliament. Thank you for being there to support the community of Peterborough. Thank you for being there to educate the community of Peterborough, and thank you for being there and changing lives. Gladka has certainly been a part of my life growing up. I have family that have moved over from abroad and learning the basic English language so they can live a dignified life in this country, and that is something that Gladka has helped. शरोका का कहना था कि ग्लेडका ने 50 सालों में पीटर्सबरा में फलाही काम करने वाली तंजीमों की मदद के लिए मल्टी कल्चर फैमिलीज़ को एक दूसरे के साथ मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया है, जिस पर हम इसके मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में पर्थशायर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पुरवकार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की है। पर्थ की दिगर नस्ली अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिलीज़ ने भी ईद मिलन पार्टी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और खूब लुत्फ उठाया है। इस हवाले से मज़ीद के तफसीलात हैं, आगाह करेंगे खालिद परवेज़ चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में।
स्कॉटलैंड में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी मिल बैठने के लिए खूबसूरत तकारीब सजाने के मौके ढूंढते हैं। यही वजह है पर्थ में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ईद मिलन पार्टी के नाम से खूबसूरत तकरीब का एहतमाम कर डाला। खूबसूरत तकरीब पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सजाई गई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की और खूब इंजॉय किया। तकरीब की खास बात ये थी कि इसमें दीगर अकलीती कम्युनिटीज ने भी परजोश शिरकत की और तकरीब का लुत्फ उठाया। बच्चों और खवातीन की दिलचस्पी के लिए तफरीह का खास बंदोबस्त किया गया। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए, जिस पर उनकी खुशी काबिल दीद थी। इस मौके पर नई मस्जिद की तामीर के लिए फंड रेजिंग भी की गई, जिसमें शुरका ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दिल खोल कर अतियात दिए। पर्थ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कोरोना के दौरान फलाही खिदमात सर अंजाम देने वाले रजाकारों को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। तकरीब में पर्थ वेलफेयर सोसाइटी के अगराज व मकासद को भी बयान किया गया, जबकि शुरका को सोसाइटी के फलाही कामों बारे ब्रीफिंग दी गई। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी चौधरी सफदर अली और वाइस चेयरमैन पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी आरिफ मिनहास और सुमेरा अली ने तकरीब को बेहद पसंद किया। ईद मिलन का एक बहाना होता है, ये था कि अपनी कम्युनिटी को गैदर करने के लिए, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म का जो है वो फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड हुआ है और सारे लोग जो है वो काफ़ी खुश थे। अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए, और आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के फंक्शन जो हैं वो जारी रहेंगे। तो मैं सब मेहमानों का जो है बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मस्जिद से फंड रेजिंग भी की थी, उन्होंने चैरिटी की थी, उसने से भी अच्छा भला चंदा इकट्ठा हो गया और ये ऑल 3 in 1 हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पर्थ बड़ी अच्छी मतलब है रौनक रही है, और ये 2 ईदी ने दरमियान भी हो गया, और अगला फंक्शन इंशाल्लाह बड़ी ईदी पर फिर करांगे। ये भी पर्थ वेलफेयर सोसाइटी जी है काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही है। ये ईद मिलन का फंक्शन हुआ है और इस तरह होना चाहिए कि हम सब कम्युनिटी वाले दूसरे कम्युनिटी वाले मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत लोग यहाँ पर आए हैं। जो है फंक्शन बहुत अच्छा रहा, और ख़ासकर हमारे इस देश में तो इस जगह पे हमें चाहिए गेट टुगेदरिंग और मिलना मिलाना सब के लिए बड़ी खुशी हुई। बच्चों ने जो की है मस्जिद के लिए फंड इकट्ठा, वो भी बहुत अच्छा लगा। We all the Muslim community and all the minority group was here. We had a nice lunch, children and our families all were here. It's nice to have like that function and we can promote more and more and more all the time. कोविड के बाद ये पहली ऐसी तकरीब है जिसमें हम लोग सारे इकट्ठे थे। वैसे कोविड से पहले तो तकरीबात होती रहती थी, लेकिन कोविड के बाद ये फर्स्ट ऐसा मौका है और हमें बहुत अच्छा लगा कि डिफरेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इसी बहाने से इकट्ठी हुई और हमें एक साथ एक छत के नीचे खुशियाँ मनाने का दोबारा से मौका मिला। बहुत अच्छा पर्थ वेलफेयर सोसाइटी ने और जार ऑफ जूल्स कंबाइंड था ये इवेंट, और माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज रहा और बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छी कम्युनिटी। एंड हमारे पास कुछ स्कॉटिश लोग भी आए हैं जो हमारे फ्रेंड्स थे, एंड दे ऑल एंजॉयड इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत एंजॉय किया और सब बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी थी पार्टी और हमने खाना भी खाया पार्टी में और हमको फ्रेंड्स भी मिले पार्टी में, बहुत अच्छी थी। बहुत मज़ा आया है, खाना भी हमको मिला है और बहुत सारे पीपल आए हैं, फ्रेंड्स बनाए हैं और ऐसी की पार्टी और होनी चाहिए। तकरीब के आखिर में शुरका की पुरतकल्लफ देसी खाबों से तवाज़िया की गई, जिसका शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन चौधरी सफदर अली ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में पर्थ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पर्थ में मुख्तलिफ समाजी व सियासी शख्सियात के साथ साथ बच्चों और ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौका पर जो है वॉलंटियर को सर्टिफिकेट भी दिए गए। खालिद पेज, 92 न्यूज़, पर्थ, स्कॉटलैंड। बरतानिया में ट्रेनों की मुल्कगीर हड़ताल से ट्रेन स्टेशन वीरान हो गए हैं। लाखों शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजिमीन ने हुकूमत को धमकी दे दी है कि मुतालिबात न माने गए तो जुमेरात और हफ्ते को भरपूर हड़ताल करेंगे। सूरत हाल कब बेहतर होगी, हुकूमत क्या करने जा रही है, तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हसन अवान से। गुलाम हसन अवान बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर और हुकूमत क्या एक्शन लेने जा रही है। जी बिल्कुल, आज बरतानिया के अंदर जो है वो ट्रेन स्ट्राइक की वजह से जो है वो जिंदगी तकरीबन जो है वो मफलूज रही। 21, 23 और 25 जून को जो है वो जो ट्रेन वर्कर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो स्ट्राइक का ऐलान किया गया है
और तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो रेलवे मुलाजमीन जो कि अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए जो है वो बार बार हुकूमत से मुज़ाकरात करते रहे, लेकिन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जो है वो उन्होंने हड़ताल की। और आज हमने देखा कि लंदन समेत जो है वो बरतानिया के तमाम तकरीबन बड़े शहरों के अंदर जो है वो जिंदगी मफलूज रही। ट्रैफिक का सड़कों के ऊपर इतना ज्यादा दबाव था कि लोग अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लोगों को लगे, क्योंकि तकरीबन 24,000 के करीब कह रहे हैं कि जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो मुअत्तल थी। वेल्स के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जितनी भी नेशनल रेल्स थी, इसके अलावा अंडरग्राउंड थी, वो बहुत ज्यादा जो है वो ज़ाहिर है नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से लोग बसों और टैक्सीज के ऊपर सफर कर रहे थे, जिसकी वजह से टैक्सीज का फेयर है वो भी बहुत ज्यादा था। अभी भी हम देख रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत जो है वो जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए कोशिश कर रही है कि कुछ जो रेलवे कंपनीज हैं, जो 3 बड़ी कंपनीज हैं, उनसे मुज़ाकरात करके जो है वो स्ट्राइक को कैंसिल किया जाए, लेकिन अभी तक आसार नजर नहीं आ रहे और इस वक्त भी बरतानिया के अंदर जो है वो मामूल जिंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर है। जी, बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ब्रैडफोर्ड में भी ट्रेन स्टेशन सुनसान पड़े हैं। रेलवे यूनियन की जानिब से कहा गया है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो अगले 3 दिन तक हड़ताल जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात वक्कार बाबर मुगल से। जी वक्कार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, कई दिनों से जारी बस हड़ताल के बाद अब रेलवे ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि आज ये रेलवे स्टेशन आपको सुनसान नज़र आ रहा होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और मज़ीद जो उनके मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए गए। और यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिक लिंच, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये हमारे मुतालबात जो ना माने गए तो बरोज़ जुमरात, जुमा और हफ्ता को ये हड़ताल जारी रहेगी। और तहम आप जैसा कि मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त सुनसान पड़े हैं रेलवे स्टेशन जो हैं। मुसाफिरों ने इसकी वजह से, हड़ताल की वजह से जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है जिसमें टैक्सी है ज़्यादातर, वो इस्तेमाल किया है, जो कि उनके लिए पहले ही लोग महंगाई से तंग हैं। टैक्सी के जो फेयर्स हैं उनके लिए मज़ीद जो है इन मुश्किलात में इजाफा करने का बायस बन रहे हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ग्रैंड शार्प का कहना है कि ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं ये मायूस कुन हैं। जी, बेलारूस में पाकिस्तानी सफ़ीर सज्जाद हैदर खान से पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज ने खुसूसी मुलाकात की। पाकिस्तानी सिफारत खाने में होने वाली मुलाकात में POC बेलारूस के सदर राना सुहेल और टूरिज्म एम्बेसडर बेलारूस डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुहेल भी मौजूद थे। मुलाकात में कम्युनिटी को दरपेश मसाइल, पाकिस्तान में टूरिज्म के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुम्मन की ये रिपोर्ट। बेलारूस में सफारतखाना पाकिस्तान पहुंचने पर सफीर पाकिस्तान सजाद हैदर खान ने गर्मजोशी के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मलिक शहबाज ने बेलारूस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा पाकिस्तान में टूरिज्म के फरोग के लिए खसूसी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज ने इस मौके पर सफीर पाकिस्तान को बताया कि वो बहुत जल्द रूस से टूरिस्ट का एक ग्रुप पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं, जिस पर सफीर सजाद हैदर खान ने कहा कि वो भी रूस के टूरिस्ट ग्रुप में बेलारूस से एक ग्रुप शामिल करेंगे ताकि रूस और बेलारूस के लोगों को पाकिस्तानी कल्चर, सैरो सियाहत और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाया जाए। मुलाकात के बाद सफीर सजाद हैदर खान ने मलिक शहबाज और उनके साथियों को सफारतखाना में कायम पाकिस्तान की मसनूआत के डिस्प्ले सेंटर का विजिट करवाया। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान का कहना था कि वो बेलारूस में पाकिस्तानी मसनूआत के फरोग के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की कारोबारी शख्सियात के साथ मिलकर सरगर्म अमल है, जिस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज ने इनकी खिदमात को सराहते हुए इन्हें भरपूर मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, रूस। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी खवातीन विंग गल्फ आयशा मुनीर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 69वीं सालगिरह दुबई में मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ख्वाजा अवैस एडवोकेट नायब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के जाले मौजूद हैं, आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह मना रहे हैं। अमारात की रियासत दुबई में भी सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी खवातीन विंग गल्फ आयशा मुनीर हांस के ज़ेर एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 69वीं सालगिरह मनाई गई।
इस मौके पर पीपल्स पार्टी गल्फ के सदर मियां मुनीर हांस ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया की अजीम लीडर थी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली का सोचा और उनके हकूक के लिए जद्दोजहद की। तकरीब से सदर PPP UAE सरदार जवेद याकूब, चौधरी सज्जाद नज़ीर और नजमा जिलानी ने भी खिताब किया और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। तकरीब की मेज़बान आयशा मुनीर हांस ने इस मौके पर शुरका का शुक्रिया अदा किया और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में पाकिस्तान की मारूफ गुलकार नाविया खान ने मिली नगमे सुनाकर माहौल को पुरजोश बना दिया। तकरीब के आखिर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया और शोहदा के लिए दुआ मांगी गई। शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में किताब मेला जारी है, जिसमें किताब बीनी के हजारों शौकीन अफराद रुक कर रहे हैं और किताब मेले में रखी गई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबों से इस्तिफादा कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा के शाह सलमान इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किद होने वाले किताब मेले का इनाकाद रीजनल तरक्याती अथॉरिटी की जानिब से किया गया है। 10 रोज तक जारी रहने वाले किताब मेले का इफ्तिताह गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने किया। किताब मेले में 13 ममालिक के 200 से जायद इशाती इदारों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं। दुनिया की मुतअद्दिद ज़ुबानों में शाया की गई 60,000 से जायद उन्वान पर मबनी किताबें मेले का हिस्सा हैं। मेले में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में किताब बीनी के शौकीन मर्द व ख़वातीन और बच्चे शिरकत कर रहे हैं, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ माहिर तालीम लेक्चर्स के ज़रिए दौरे हाजिर में किताब की अहमियत और इसकी अफादियत से आगाह भी कर रहे हैं। इसके अलावा किताब मेले में माहिर खत्तात और पेंटिंग बनाने के माहिरीन भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। मेले में शरीक अफराद का कहना है कि शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से इल्म का गहवारा रहा है। इस तरह के सकाफती इवेंट्स मुआशरे के शऊर को बुलंद करने में मुआवन साबित होते हैं।